बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देश के पूर्व जज, नौकरशाह, राजनयिक और सैन्य अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। क्यों? वो इसलिए कि इन लोगों ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में दिखाई गई बातों से कड़ा ऐतराज जाहिर किया है और खुला पत्र लिखा है। इस पर अब तक 302 हस्तियों ने दस्तखत कर दिए हैं, सिग्नेचर्स किए हैं और इनमें 133 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 156 सशस्त्र सैन्य अधिकारी, 33 पूर्व राजनयिक और 13 सेवानिवृत्त जज शामिल हैं, रिटायर्ड जज। इस ज्ञापन में इस बात पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई है कि भारत की छवि को धूमिल करने की निहायत घटिया कोशिश की गई है। तो बीबीसी के खिलाफ यह मोर्चेबंदी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का सख्त विरोध हो रहा है। भारत की छवि धूमिल करने की साजिश शब्द का प्रयोग। और पीएम मोदी को लेकर ये जो भी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई और उस पर ये जो अभी आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, दरअसल वो 302 हस्तियां हैं हमारे भारत की जानी मानी, चाहे वो राजनीतिक या वो ब्यूरोक्रेट्स, वो जो जज हैं, उनमें बहुत लोगों के नाम शामिल हैं। और इस बीच किरण रिजिजू, जो देश के कानून मंत्री हैं, उनका ट्वीट सामने आया। लिखते हैं, भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशा से दूर नहीं हुए हैं। नशा, वो लोग बीबीसी को भारत के उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। किरण रिजिजू का यह ट्वीट है और 302 दिग्गज हस्तियों ने यह विरोध प्रकट किया है। कुछ और हस्तियों ने क्या कुछ बात रखी है, अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से तीखी टिप्पणी की है, इसको लेकर आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा। क्या हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी इससे एक चीज से खत्म हो जाएगी? बड़ा मजबूत मुल्क है भैया, इसको इतना कम। मुझे देखिए, कई मैं अग्री करूं ना करूं, मुझे स्मरण है, मैं बहुत छोटा था, माता पिता बताते थे कि जब देश में इमरजेंसी लागू थी तो लोग बीबीसी सुनते थे। ये भी तथ्य है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अतिरेक की कार्रवाई से बचा जाए। परिपक्व लोकतंत्र में जिसको जो खारिज करना है वो करे। कई सालों से मैं देख रहा हूं कि बीबीसी, जो हम लोगों ने सोचा था कि एक न्यूट्रल क्रिटिक के तौर पे काम करेगा, वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अब नहीं रही। इनकी हर चीज में एक एजेंडा नजर आता है, भारत को नीचा दिखाने का एक आइडिया नजर आता है। भारत इतना बढ़ रहा है, ऐसे मौके पे उसको उनके जैसे पेट में हजम नहीं हो रहा है कि भारत इतना कैसे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आंसर को भी नकारा करते हुए, उसको साइडलाइन करते हुए, वो एक नए एजेंडे के थ्रू एक नई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं।